एक टाइम था जब स्कूल टॉपर्स के सिर्फ 3 गोल्स हुआ करते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल या यूपीएससी। बट सडनली अब हर दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। एंड ऑनेस्टली ये शिफ्ट सिर्फ ट्रेंड नहीं है, इट सेज समथिंग मच बिगर अबाउट वेयर करियर्स आर गोइंग इन इंडिया। Because today's students are not just choosing careers, they are trying to choose futures. आज AI कोडिंग कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है, डिजाइन जनरेट कर रहा है एंड नेचुरली स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर बैठ रहा है, कल को टेक्नोलॉजी हमारी जॉब रिप्लेस तो नहीं कर देगा। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। बट इंटरेस्टिंगली एक फील्ड ऐसी है जहां एआई की लिमिटेशंस बहुत जल्दी विजिबल हो जाती हैं, एंड दैट इज लॉ। बिकॉज लॉ सिर्फ इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, इट्स इंटरप्रिटेशन, इट्स आर्ग्यूमेंट, इट्स साइकोलॉजी एंड इट इज ऑल्सो नेगोशिएशन दैट रिक्वायर्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एआई सेक्शंस एक्सप्लेन कर सकता है, केस लॉ समराइज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर सकता है, बट कैन एआई अंडरस्टैंड इंटेंट, रीड बिटवीन द लाइन्स, कन्विंस अ जज लाइक अ ह्यूमन माइंड? बिल्कुल नहीं। और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते एंड द रियल रीजन इज ऑब्वियसली एआई। लेकिन आज भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि साइंस ली है तो जेईई या नीट ही ऑप्शंस हैं। लेकिन क्लैट एक ऐसा ऑप्शन है जो आज भी अंडररेटेड है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड में भी आ रहा है। लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां कम्युनिकेशन, थिंकिंग, पर्सनालिटी और ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी मैटर करता है, एंड दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स लुकिंग अट्रैक्टिव। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि क्लैट को बहुत स्टूडेंट्स गलत समझते हैं। उन्हें लगता है लॉ मतलब बस आर्गुइंग, कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएंगे, एनएलयू मिल गया तो लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी काफी अलग और डीप है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि क्लैट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इट्स एन एंट्री इनटू एन एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम। क्योंकि एक बार अगर तुम एक अच्छे लॉ स्कूल में एंट्री ले लेते हो, तुम्हारी लाइफ एक ट्रेडिशनल कॉलेज लाइफ से बहुत ही अलग हो जाती है। बताती हूँ कैसे। यू आर सडनली सराउंडेड बाय डिबेट्स, मूड कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, कॉर्पोरेट कल्चर, रिसर्च पेपर्स, नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग, लेट नाइट सबमिशंस, और इतना एक्सपोजर तुम्हें शायद ही किसी और फील्ड में मिले। और वो बोलते हैं ना, एनवायरमेंट चेंजेस पीपल, वो तुम एक लॉ स्कूल में जाके एक्सपीरियंस करोगे। This is why NLUs become so aspirational because they don't just offer degrees, they offer exposure. टॉप NLU के स्टूडेंट्स को टॉप अपॉर्चुनिटीज भी काफी जल्द मिलती है, जैसे कि टॉप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स, सीनियर एडवोकेट्स के चेम्बर्स में, या फिर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम करने का मौका। और इस सब की तैयारी ईयर से ही शुरू हो जाती है। और यही बात है जो स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि लॉ में तुम्हारी करियर बिल्डिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होती है। इन मेनी प्रोफेशंस कॉलेज के बाद करियर स्टार्ट होता है, बट इन लॉ फर्स्ट ईयर से। दैट्स व्हाई पीपल से NLU टैग मैटर्स। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में से अच्छे लॉयर्स नहीं निकलते, लेकिन NLU में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। वहां होते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, डिबेट कल्चर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, और इसी पीयर प्रेशर में तुम ग्रो करते हो। बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है, एंड आई फील दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू आंसर दैट। और वो क्वेश्चन ये है कि शुड एवरीवन प्रिपेयर फॉर क्लैट? इसका आंसर यस तो नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज लॉ इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स हु ओनली वांट क्विक मनी, इजी स्टडीज और शॉर्टकट सक्सेस। ये फील्ड डिमांड करती है कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स, और क्लैट की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तुम्हें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। डू यू एक्चुअली एंजॉय रीडिंग? Because law involves cases, articles, judgments, current affairs, research. और अगर तुम्हें रीडिंग से ही इरिटेशन होती है तो लॉ स्कूल तुम्हारे लिए काफी एग्जॉस्टिंग हो सकता है। कैन यू डील विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मेंटली? बिकॉज लॉ में हमेशा तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स नहीं मिलते। कई बार तुम्हें एक ही चीज के दो पहलू को समझना पड़ेगा और उससे होगा कंफ्यूजन। बिकॉज हर केस में होते हैं दो साइड्स, दो आर्ग्यूमेंट्स और दो प्रोस्पेक्टिव्स, और तुम्हें चाहिए होगा पेशेंस उनसे डील करने का।
डू यू एंजॉय स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज? अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पहले दिन से ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी होती है लॉ स्कूल में। लेकिन बस ये बेसिक ट्रेट कि अगर हाँ तुम्हें डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन में मजा आता हो तो ये फील्ड तुम्हारे लिए और भी मजेदार हो सकता है। एक और चीज, लॉ में तुम्हें हर टाइम अवेयर रहना पड़ता है, हर चीज को नोटिस करना पड़ता है, भले वो सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर तुम्हें हर चीज को नेचुरली नोटिस करने की आदत है तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज लॉ एग्जिस्ट एवरीवेयर, in startups, sport firms, business, criminal justice, technology, and international relations. And maybe this is another reason why CLAT suddenly exploded. क्योंकि students को realize हुआ कि law सिर्फ courtrooms तक सीमित नहीं है. Today you can become corporate lawyer, sports lawyer, IP lawyer, entertainment lawyer, tech lawyer, policy expert, legal entrepreneur, and a lot more. टाइम के साथ ये फील्ड इतनी एक्सपांड हुई है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। बट ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया ने लॉ को ओवर ग्लैमराइज भी किया है। सूट्स देखकर, NLU व्लॉग्स देखकर, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नंबर्स देखकर बहुत लोगों को लगता है कि लॉ स्कूल्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव है। टॉप प्लेसमेंट सबको नहीं मिलते, टॉप इंटर्नशिप्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलती, और कई बच्चे तो इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो इस फील्ड को बिना समझे ही लॉ में घुस गए। इसलिए हाइप से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी, और क्लैट की प्रिपरेशन ही तुम्हें काफी कुछ सिखा देती है। It develops discipline very early because this exam is different. You are preparing for legal reasoning, logical reasoning, English, current affairs और reading speed, जो कि शायद पूरी स्कूल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। और इसीलिए इस प्रिपरेशन फेज में ही तुम्हारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस ही बदल जाती है। इवन बहुत स्टूडेंट्स ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि क्लैट प्रिपरेशन ने उन्हें काफी अवेयर और मैच्योर बना दिया। अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि क्लैट करना है या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर इनमें से कुछ स्किल्स आज तुम्हारे अंदर नहीं भी है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्लैट की प्रिपरेशन से लेके लॉ स्कूल के फाइनल ईयर तक ये प्रोसेस ही कुछ ऐसी है कि तुम हर स्टेज पे एक नई स्किल बिल्ड करते जाओगे। प्रिपरेशन के टाइम तुम रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे और लॉ स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन अब बात आती है कि क्लैट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका आंसर भी एकदम सिंपल है। The earlier you start understanding the exam, the better. लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन एटलीस्ट रीडिंग हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज स्मॉल हैबिट्स एक्चुअली काउंट। क्लैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है और इसीलिए स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स क्रैक इट। साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली क्लैट टेस्ट how you think, and that's exactly why law is becoming future relevant. एक तरफ जहां AI सब कुछ ऑटोमेट कर रहा है, वही ह्यूमन स्किल्स और ज्यादा वैल्यूएबल बनती जा रही है, क्योंकि लोग अब इन पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे। बट लॉ की बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कम्युनिकेशन, रीजनिंग, नेगोशिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्लैट की प्रिपरेशन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है बाय डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, रीडिंग, कम्युनिकेटिंग एक्सेट्रा। बट इट्स ऑल्सो नेवर टू लेट। अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो या ड्रॉप आउट हो तो आप आज से ही क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त बस ये है कि आपको पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा फॉर लॉन्ग स्टडी आवर्स। और अगर सच में क्लैट के लिए रेडी हो तो ये मत पूछना कि पैकेज कितना मिलेगा, बल्कि ये पूछना कि कैन आई जेन्युइनली सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन दिस एनवायरमेंट। क्योंकि एक बार तुम इस फील्ड में एंटर कर जाते हो तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं रह जाता, इट बिकम्स अ वे ऑफ हाउ यू थिंक। एक बात हमेशा याद रखना कि क्लैट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इट हैज बिकम अ गेटवे इनटू वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक करियर्स ऑफ द फ्यूचर। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दिस चैनल एग्जिस्ट, ताकि तुम सिर्फ कट ऑफ्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस ही नहीं बल्कि लॉ की रियलिटी भी समझ पाओ। फ्रॉम NLUs, कॉर्पोरेट लॉ, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, लॉ स्कूल कल्चर, जुडिशरी, करियर ग्रोथ एंड एवरीथिंग एल्स। अगर तुम जेन्युइनली लॉ को डीपली समझना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। बाकी क्लैट या लॉ को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मे बी द नेक्स्ट वीडियो विल आंसर एग्जैक्टली दैट। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।